ओके, तो सबसे पहले तो वेलकम ऑन ग्लिट्स विजन यूएसए। थैंक यू। तो कैसे चल रहा है आपका इस लॉकडाउन में? किस तरह से घर पे रह रहे हैं, कैसे बीत रहा है समय? How can I tell? It's not good. It's not good at all. Everybody is at home. Some people are shooting outdoors, like out of Maharashtra, and nobody expected the second wave of corona. Everybody was like, "Yo, अब तो खत्म हो गया." But this was totally unexpected, and it's been it's बहुत लोगों को परेशान कर रहा है, and so many people are on roads again. So it's not good at all. It's not good. एंड व्हाट अबाउट योर न्यू शो जो आने वाला था और उसकी कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुई, क्या कहना चाहोगे? मतलब Yeah, it was about to come like आज का date है 17th. Yeah, it was. We got the date 19th of April. So because of this corona only, I guess they again postponed the show, and अभी तक हमें कोई date मिली नहीं है, of because of the obvious reasons. So अभी मे बी आई से कि आई एम ग्लैड कि भी हमने लॉन्च नहीं किया था, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, एंड वी आर सेफ एट होम. बट पीपल, द शोज हु आर ऑलरेडी ऑन एयर, वो ऑलरेडी ऑन एयर, दे आर गोइंग आउटडोर जस्ट बिकॉज उनके शो रुक ना जाए. सो हमारे ऊपर वो प्रेशर नहीं है. बट यार एक शो जो लॉन्च होने वाला था काफी डिले हो गया, एंड वी हैव नो आइडिया व्हेन वी विल स्टार्ट अगेन शूटिंग. any talks which going on behind the curtains, like मतलब कुछ ऐसी बातें हुई आप लोगों के बीच में कि क्यों कब शुरू हो सकता है, या ऐसा कुछ टीम के साथ कुछ बात हुई आपकी? यार काफी चीजें हैं, बट ऑब्वियसली आई कांट डिस्क्लोज दैट. बट सीरियसली टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव नो आइडिया कि कब लॉन्च होगा, बिकॉज अभी हमें यही आइडिया नहीं है कि 30th के बाद भी शूट शुरू होंगे नहीं होंगे बॉम्बे में. सो नो आइडिया. एंड हाउ यू सी द होल सिनेरियो, जो मतलब एक 360 डिग्री कहीं ना कहीं वापस से वही इतिहास दोहराया जा रहा है? एग्जैक्टली, राइट पिछले साल राइट. भी ऐसा हुआ था और अभी इस बार भी वही अप्रैल में वापस से शुरू हो गया, तो मतलब हाउ यू टेक इट ऑल दिस? यार वही मैंने बोला, इट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड, एंड आई रिमेम्बर आई सेलिब्रेटेड माय बर्थडे एट होम ओनली इन नवंबर. सो आई वाज थिंकिंग लाइक फ्यू डेज बैक कि बर्थडे के टाइम, न्यू ईयर के टाइम हम सोच रहे थे कि ओ चलो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, 2021 will be coming with new things and new goals, and people will be joining back, सबकी jobs वगैरह वापस आ जाएंगी. बट ये तो वापस we are back to zero. So it's not good for our country, for our economy, and people are on roads again. Daily wages वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई. हम लोग तो फिर ठीक है, बट जो लोग डेली काम करके पैसा कमाते हैं उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो गई. एंड आई गेस द सेकंड वेव इज मोर डेंजरस देन द प्रीवियस वन. And I know people like one of my friends just passed away a few days back. I know 2-3 friends जिनको कफ करते हुए खून आ रहा है. ये सब चीजें तो मैंने पहले सुनी ही नहीं थी. So it's dangerous. कुछ नहीं कह And सकते. how you are dealing with all these things, like you are at home, with whom you are staying, or what's I'm with going my on? parents. They are totally fine. Touch wood, I'm also fine. So as of now, we are totally well. So उसकी टेंशन नहीं है. But I'm not happy with the situation right now. कहीं पे कहीं मेले भी चल रहे हैं, रैलीज भी चल रही हैं, बट यहाँ it's a very big topic. I should not talk about it because it बहुत डिफरेंट एंगल पे चला गया है. अच्छा, पिछले साल की अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक Yes. शुभारंभ भी इसी दौरान ऑफ एयर चला गया, वो भी विदाउट एनी लाइक बहुत प्रायर आप लोगों को बताया भी नहीं गया था. तो क्या कहना चाहोगे? इट वाज डिसहार्टनिंग बिकॉज इट्स द लॉन्गेस्ट रनिंग शो आपका, कहीं ना कहीं देखा जाए तो यार लॉन्गेस्ट रनिंग शो तो क्या है, मैंने 2 ही तो शो किए हैं. पहला शो फाइनाइट सीरीज थी, एंड शुभारंभ वाज डूइंग रियली वेल. आई स्टिल रिमेम्बर जब आफ्टर द लॉकडाउन वी रिज्यूम्ड आवर, जो हमारा शो रिज्यूम हुआ. सो आई स्टिल रिमेम्बर हमारा फर्स्ट वीक भी हमें सेम टीआरपी मिली थी जो हमने लॉकडाउन से पहले छोड़ी थी. वी हैड अ रियली ट्रू ऑडियंस विद अस. एकदम हमारे पास एकदम रियल ऑडियंस, ट्रू ऑडियंस थी जो हमारे शो के साथ कनेक्टेड थी. मे बी वो बहुत ज्यादा नहीं थी, बट जितनी थी वो एकदम ट्रू थी. But when Big Boss came, already 2 shows went off air because of the TRPs, and we were on the last, एकदम last में थे हम. We were on the bottom. So when I tested positive, वहाँ पे चीजें खराब हो गई, and the audience did not connect with the new story, and it went off air. So yeah, it was disheartening. I was upset. But वही बोलते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. शायद ये शो लिखा हुआ था. I don't know.
हो गया, आप कुछ कर नहीं सकते, बट आई एम रियली ग्लैड कि अभी वो सेम सिचुएशन नहीं है, अभी शो लॉन्च नहीं हुआ था, सो आई एम ग्लैड, somehow I'm glad शो लॉन्च नहीं हुआ, बट आई एम रियली वेटिंग, आई एम ईगरली वेटिंग कि अब कब फाइनल चीजें ट्रैक पे आएंगे एंड शो लॉन्च होगा। ओके। एंड व्हाट यू हैव टू से अबाउट योर न्यू शो, कुछ अगर बताना चाहे अपने फैंस को कि लक्ष्मी घर आई इज अबाउट व्हाट थिंग, लाइक थोड़ा सा लोग अपडेटेड रहे और फैंस को पता चले कि क्या कर रहे हैं। So the show is all about the love story and the dowry. The main concept is dowry. कि कैसे एक दो इंसान जो डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं और वो एक डाउरी के चक्कर में उनकी लाइफ कैसे अफेक्ट हो जाती है, और कहीं ना कहीं ये हमारी कंट्री में बहुत जगह होता भी होगा, आज तक काफी छोटी छोटी सिटीज में होता है, आई हैव सीन दैट। सो ये डाउरी के चक्कर में आप प्यार नहीं देखते हो, आप लोग सामने वाले के इमोशंस को नहीं देखते हो, इट्स ओनली अबाउट डाउरी एंड कहाँ लड़का लड़के को कहाँ स्टैंड लेना चाहिए, लड़की को कहाँ स्टैंड लेना चाहिए, वो कैसे एक दूसरे की लाइफ अफेक्ट करते हैं, वो सिर्फ एक लाइफ की दो फैमिलीज को अफेक्ट करती हैं। तो ये स्टोरी बेसिकली इट्स ऑन दैट, एंड ऑब्वियसली उसके अलावा लव स्टोरी भी है, एंड मोर टू दैट जो हमारी फैमिली जो उसके अंदर जो उन्होंने कास्टिंग, आई एम रियली हैप्पी विद द होल कास्टिंग ऑफ द शो। आई एम अ बिग फैन ऑफ अनन्या खरे मैम, द वन हु इज प्लेइंग माय मॉम। सो कास्टिंग बहुत अच्छी हो गया, मतलब लिटरली मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ, बट जब हम शूट, अभी थोड़े दिन पहले की बात, हम शूट कर रहे थे, तो उसी में से मैं निकला, उसी में मैं वॉकआउट किया हूँ, तो उसके बाद जो अनन्या मैम और अमित जो जो मेरे मम्मी पापा बने, उनकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी, उनका एकदम कॉमिक जो निकल के आ रहा है ना, हम पीछे से देख देख के हंस रहे हैं उनको कि वो किस तरीके से उसको इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, कैसे उसको ऑडियंस के सामने आएगा वो। तो अगर मैं देख के हंस रहा हूँ बीइंग एन एक्टर, तो ऑडियंस तो फॉर श्योर उसे बहुत एंजॉय करेगी। सो आई एम रियली डेफिनेटली। ईगरली वेटिंग कि शो जल्दी बाहर आए और लोगों को, आई एम रियली श्योर पसंद आए। एंड व्हाट अबाउट योर को एक्ट्रेस, मतलब जो आपकी को सिमरन, एक्टर हैं। या सिमरन इज अ वेरी काम गर्ल, जो लाइक बहुत काम है, अपने काम से काम रखती है, ज्यादा चीजों में चिक चिक कुछ भी नहीं करती है, एंड वेरी 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 गुड गर्ल। मतलब अभी तक मुझे बहुत अच्छी वाइब है सिमरन के साथ। आई गेस वी शॉट अराउंड 6 7 8 days ओनली टुगेदर, बिकॉज अभी हमने रेगुलर शूट नहीं किया, बट अभी तक काम करके बहुत मजा आ रहा एंड व्हाट अबाउट महिमा, आपकी कभी बात होती है उनसे, लाइक उनके है। या साथ तो अभी थोड़ा ज्यादा। समटाइम्स टॉक। और सबसे ज्यादा वर्ड, प्रीवियस शो के किसी टीम मेंबर से बात हो पाती है अभी इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान? यस यस यस, मैं अपने फर्स्ट शो से बात करूँ, अनेरी से कभी कभी बात हो जाती है, कुणाल भाई से बात हो जाती है, शुभारंभ में पल्लवी जी तो मेरा लाइफ टाइम फ्रेंड बन चुके हैं, तो वी तो टॉक एवरी मे बी एवरी सेकंड और थर्ड डे, एंड महिमा से कभी कभी बात हो जाती है। और कौन बचा, आस्था जो मेरी भाभी जिसने प्ले किया, तो देयर आर सो मेनी एक्टर्स जिनके साथ मैंने पहले काम किया, अभी तक बात करती है, बट वन ऑफ देम वुड बी पल्लवी जी, जिनसे मैं कांस्टेंट टच में। ग्रेट। अक्षित, एक सेकंड देना, जरा कैमरा एडजस्ट करना है। यस। ओके। तो कैसा कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस नई टीम के साथ वर्क करने का, लाइक जो स्टार भारत की जो आपकी नई टीम है शो की, लक्ष्मी घर आई की, उनके साथ? यह काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि शुभारंभ जब मैंने स्टार्ट किया था, आई वाज वेरी न्यू, मुझे एक्टिंग का कुछ ज्यादा नहीं पता था, मुझे टेक्निकल चीजें नहीं पता थी, मुझे मतलब आई गेस आई वुड से अगर टीवी करने के लिए अगर आपको 50 चीजें सीखनी पड़ती है, तो शायद मुझे सिर्फ 5 ही आती थी उस टाइम पे। तो जो मैंने धीरे धीरे वो लर्न किया था, and जब तक मैं सब कुछ सीख ही रहा था, तब तक वो शो ऑफ चला गया, लॉकडाउन हो गया। But when we started doing this show, so totally things were totally changed. मैं बहुत चेंज हो गया था, मतलब मेरा काम करने का तरीका, लोगों से डील करने का तरीका, एंड सामने वालों का रिस्पॉन्स, उनका बिहेवियर, बहुत बहुत डिफरेंस मुझे दिखा। एंड आई एम रियली लाइकिंग, पहले भी बहुत अच्छा माहौल था, अब की बार भी बहुत अच्छा माहौल है, एंड टीम बहुत अच्छी मिल रही है। मतलब मैं फिर से बोलूंगा, कास्टिंग बहुत अच्छी हुई है, हमारे डायरेक्टर अंशुमन सर, वो वो कुछ अलग ही चीज निकलवाने की कोशिश करते हैं कि वो नेचुरल निकल के आए। तो अभी तक तो बहुत मजा आ रहा है, एंड निकल शो अच्छा भी, शूट भी बहुत अच्छा हो रहा है, एंड आई एम रियली ग्लैड दैट आई साइन दिस शो, एंड दैट टू ऐसे टाइम पे जैसे अभी टाइम खराब हो गया है, सो आई एम रियली ग्लैड आई एम डूइंग दिस।
ओके, एंड व्हाट यू हैव टू से अबाउट योर बॉडी, बिकॉज आपने काफी फिटनेस मेंटेन रखा है कंपेयर टू योर प्रीवियस फोटोज, लाइक आपकी फोटोज जो देखी हमने वो बहुत ही ज्यादा मतलब स्लिम ट्रिम काइंड ऑफ थी, और अब आपने अपनी बॉडी पर बहुत वर्क किया। तो इट इज हैपेंड लाइक मतलब ऐसे खुद से किया या फिर किसी के बोलने पर किया कि लाइक आपको भी थोड़ा सा यार बॉडी बिल्डअप मैं तो करने की पहली बात जरूरत यही नहीं मान रहा हूँ कि मैं अभी एकदम टोटली फिट हो गया हूँ, नॉट एट ऑल। बट या आई वाज वेरी स्लिम मे बी 2 years बैक। है। बट आई स्टार्टेड, मैं कभी मोटा नहीं था, मेरे जीन्स ही ऐसे हैं कि आई वाज ऑलवेज स्लिम। बट आई स्टार्टेड गेनिंग लाइक लास्ट ईयर, मैंने लॉकडाउन में जिम किया। लाइक आई एम रियली लेजी विद द जिमिंग एंड ऑल, विद वर्किंग आउट। बट आई वॉज वर्किंग ऑन फॉर लाइक 3 months, देन मुझे कुछ थंब में मेरी इंजरी हो गई, माइनस इंजरी हो गई, मैं जिम नहीं कर पा रहा हूँ। सो अभी भी आई वोंट से आई एम टोटली फिट, आई रियली नीड 2 months ऑफ वर्किंग आउट। बट या मेहनत तो लगती है, और लोगों को टॉन्ट मारने की वजह से क्या, मैंने खुद से मुझे इतना नहीं आया था जब तक लोगों ने बोला नहीं। एंड देन मैंने भी देखा कि मैं स्क्रीन पे अगर मैं अपनी बॉडी पे थोड़ा वर्क करूंगा तो और ज्यादा बेटर लगूंगा, तो सिर्फ उसी वजह से मैंने किया, नहीं तो मुझे और कोई शौक नहीं है। ओके, एंड अगर अपने फैंस को कुछ टिप्स देना चाहे रिगार्डिंग कि व्हाट दे शुड ईट टू गेट लाइक फिटेड और समथिंग, जो आप अपने ऊपर शायद आजमाते होंगे, अपने लिए फॉलो करते होंगे, ऐसा कुछ यार लाइक खाने से ज्यादा एक्सरसाइज। ना, मैं तो ये कहूंगा, मेरा मानना ये है, खाना तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, डाइट इंपॉर्टेंट है। अब डाइट की हम बात करेंगे तो जो वेजिटेरियन है उनकी डिफरेंट डाइट है, जो नॉन वेजिटेरियन है उनकी डिफरेंट डाइट है। डाइट तो यार देखो हर कोई खा लेता है, आई गेस। आपको अपनी नींद पूरी करनी चाहिए, एंड आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। मतलब मैंने किया है ये, मैंने 4-5 साल पहले भी जिम किया था। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो, आप नींद पूरी नहीं कर रहे हो, आपकी बॉडी नहीं बनेगी यार। आपको अपनी अपने दिमाग से स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, आपको अपना माइंड पॉजिटिव रखना पड़ेगा, आपको अपनी नींद पूरी लेनी पड़ेगी। एंड उसके ऊपर ऑब्वियसली आपको वर्कआउट भी करना पड़ेगा, और आपको डाइट भी लेनी पड़ेगी। सो डाइट के अंदर आई वुड से फ्रूट्स खाओ, ज्यादा प्रोटीन लो। मतलब यार नहीं, मैं ये चीजें मैं नहीं सजेस्ट कर पाऊंगा, जो चीजें मुझे अच्छे से नहीं पता होती मैं वो नहीं बोलता। सो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट द प्रॉपर डाइट। बट या थोड़ा ऑयली वगैरह ये सब छोड़ देना चाहिए। अच्छा, आप जितने वक्त से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अपने आप को कहाँ स्केल करेंगे? अगर मैं पूछूं कि शुरुआत जहाँ से की थी वहां से अब तक का सफर आपका कैसा रहा, स्ट्रगलिंग रहा या फिर रोलर कोस्टर राइड रही, या इजीली चीजें हो गई ऑन फ्लोर, मतलब कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें? यार अगर मैं ओवरऑल करियर की बात करूं तो 8 साल होने वाले हैं। तो रोलर कोस्टर राइड भी नहीं रही, इजी भी नहीं रहा। मैं कहूंगा कि ये बहुत ज्यादा हर्डल्स वाली राइड थी, नॉट एट ऑल इजी। रोलर कोस्टर तो नहीं बोल सकते हैं, जो किया थोड़ा थोड़ा ऊपर 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 जा जाके ही किया। बट बहुत टाइम लग गया, बहुत पेशेंस सीख ली, काफी एक्सपीरियंस मिल गया। अब इस राइड का नाम क्या लूंगा मुझे पता नहीं है, बट वो जो भी राइड होगी जो धीरे 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 बहुत ही ज्यादा धीरे ऊपर जा रही है, उस वाली राइड पे बैठा हूँ। एंड आई एम रियली ग्लैड कि मैं उसी राइड पे बैठा हूँ। मुझे जंप नहीं मारना सीधा ऊपर। सो आई वुड रेट कि अभी तक जैसा चल रहा, आई एम रियली हैप्पी विद इट। चीजें इतनी ऐसी खराब हो गई हैं पिछले 1 साल से पूरी इंडस्ट्री में, पूरे वर्ल्ड में ही, तो आई कांट कंप्लेन। बट अभी तक जैसा चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। वेरी ग्लैड कि एटलीस्ट मैं इंडस्ट्री में एंटर हो गया। नाउ आई नो कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। एटलीस्ट मुझे इतना पता है। 3 साल पहले मुझे ये नहीं पता था, मुझे मौके नहीं मिल रहे थे। अभी एटलीस्ट पीपल हैव सीन माय परफॉर्मेंस, पीपल हैव सीन मी ऑन द स्क्रीन। सो मुझे अब आधी चीजें प्रूव मैं कर चुका हूँ। अब बाकी चीजें मुझे सिर्फ अपनी बेटर करनी है, तो वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। पहले टेंशन ये होती थी कि चांस ही नहीं मिल रहा, अब चांस मिल रहा है। अब चांस मिल रहा है तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन मी। अगर मैं काम अच्छा करूंगा तो काम मिलेगा, नहीं अच्छा करूंगा तो नहीं मिलेगा। तो आई एम सो ग्लैड कि ट्रू, आई हैव रीच्ड देयर एटलीस्ट। सो ट्रू। पर अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि ये इंडस्ट्री आपको कितनी वार्मिंग और वेलकमिंग लगती है, मतलब न्यू कमर्स के लिए, तो क्या कुछ एडवाइस देना चाहोगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेशनल एक्टर्स हैं जो इसमें अपना करियर बनाने का सोचते हैं, फुल टाइम करियर सोचते हैं, जो कि एक्टर्स खुद इस इंडस्ट्री के, जो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि एक्टिंग इज नॉट अ सिक्योर जॉब। तो मतलब आपकी क्या राय है उसके ऊपर, आप क्या कहोगे? ऐसा लगता है आपको यार सी, सिक्योरिटी है यहाँ? एक्टिंग इज नॉट अ सिक्योर जॉब आज के टाइम पे, आई डोंट थिंक सो। सी, अगर आपको खुद को भी पता चल जाता कि आप काम कैसा कर रहे हैं। अगर आप 100% अपना काम में नहीं दे रहे हो तो शायद वो वाली बात सही होगी कि सिक्योर नहीं है। बट आज के टाइम पे कितना काम है, आपके पास वेब सीरीज है, आपके पास टीवी सीरीज है, आपके पास प्रिंट शूट्स है, आपके पास मूवीज है, आपके पास टीवी है।
जूनियर्स का काम है, इतना काम है, तो मुझे लगता नहीं है कि आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कभी काम की कमी पड़ेगी, अनलेस एंड अनटिल अगर आप अपना काम ही ढंग से नहीं कर रहे। और बात रही अगर न्यू कमर्स की, जो लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं, यार इट्स वेरी टफ आई वुड से। वार्म और वेलकम की तो मैं बात नहीं करूंगा, बिकॉज ऐसा तो कोई भी नहीं होता कि आपको कोई बुला के सीधा आपको शो फाइनल करा दिया जाता है, 100 चीजें होती हैं पीछे। मुझे पहला शो मिलने से पहले मेरे को एटलीस्ट 50 60 50 60 ऑडिशन देने पड़े थे, पहला शो करने के बाद शुभारंभ, और उस शो के बीच में भी मैंने कम से कम 20 ऑडिशन दिए होंगे। इस शो से पहले भी मैंने नाना करते 10 15 20 ऑडिशन दिए होंगे। कुछ नेवर गेट इजी, बट हाँ, एक बार आप जब अपने इंडस्ट्री में थोड़ा सा मार्क बना लेते हो, तो आप आपके सिलेक्ट होने के आपका पहले जैसा स्ट्रगल था वैसा नहीं रह जाता। जो मेरा पहले शो से पहला स्ट्रगल था, वो स्ट्रगल तो नहीं है, बट स्ट्रगल नेवर गोज, जब तक तुम स्टार ना बन जाओ तब तक तो स्ट्रगल तो वही है ही है। बट या इट्स वेरी टफ एंड इट somehow depends on your luck also, on your destiny also, and your hard work also। तीनों चारों चीजों का मिक्सचर ही काम करता है, एक चीज काम नहीं कर सकती। ओके, तो हम एक क्विक Q&A खेलेंगे जहाँ पर Okay, सिर्फ क्वेश्चन आंसर होंगे। तो शुड वी स्टार्ट? okay, yeah, ओके, okay। टेक्सटिंग और टॉकिंग? टॉकिंग फेस टू फेस और टेक्सटिंग। ओके, फेवरेट डे ऑफ द वीक? एनी डे। हमारे आपको टीवी में कोई सैटरडे संडे तो होता नहीं है, सो एनी डे। ओके, निकनेम योर पेरेंट्स यूज्ड टू कॉल यू? आई कांट टेल यू दैट बिकॉज मैंने किसी को नहीं बताया। Nobody knows that, not even my friends। So how it is like, मतलब it's a funny name You क्या can't जो even आप? guess. You can't even guess. You must haven't heard about the name। ओके, फेवरेट हॉलीडे स्पॉट? In India, it would be Kashmir. Any hill station, a very good hill station, or outdoors, maybe Amsterdam or Switzerland। Oh, that's great. Okay, how long does it takes you to get ready on screen as well as off screen? 30 to 40 minutes. On screen also, off screen also। Off screen also 30-40 minutes? यार अगर मैं सुबह उठने की बात करूं, अगर मुझे आज सेट पे जाना है, तो मैं उठूंगा, नहाऊंगा, ब्रश करूंगा, सब कुछ करके 40 मिनट्स तो लग जाते हैं। अगर आप बात करो सिर्फ कपड़े वगैरह पहनने की रेडी होने में, तो 15 मिनट। Okay. Okay, scale your acting in 1 to 10. Oh no no no, I can't। Maybe five। अभी there are so many things to learn। Maybe five। You are being so honest. Yeah, yeah, Okay, dream to purchase something like आपका कोई सपना जो आप अपने बलबूते पर कुछ खरीदना चाहते हो? yeah। So many things यार, इसमें एक थोड़ी ना, जो भी आगे खरीदना है, अपने बलबूते पे ही खरीदना है। So there is no such thing। Maybe a car right now। Okay, so do you like to keep secrets, like आपकी कोई secrets ऐसे रखना चाहते हो, ऐसा कुछ है कभी? Secrets, हम्म, there are few, but वैसे I'm very on, like 90% of the time I'm on face। मैं जो भी होता है बोल देता हूँ। बट या मे बी मैं कुछ चीजें छुपाऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, बट हाँ मे बी आई कीप सम सीक्रेट्स। would you like to share some? ऐसा कुछ है ही नहीं, मेरे दिमाग में ही नहीं आ रहा है ऐसा कुछ। सो देयर आर नो सच सीक्रेट्स, बट हाँ मे बी अगर कुछ होगा तो मैं छुपा लूंगा। Okay, favorite flower? नो फ्लावर एज No? सच। आई एम नॉट अ फ्लावर पर्सन। School days, like आपने टीचर को कभी दिया होगा टीचर्स पेपर या ऐसा मैंने कुछ? अपनी एक स्कूल टीचर की भी पोएम लिखी थी और उनको मुंह पर सुना दी थी, बट नॉट अ फ्लावर आई गेस, नो। Okay, first celebrity crush? फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश, ओके, दैट वुड बी ऐश्वर्या राय। Okay, do you snore ever, मतलब like कभी आप snoring वगैरह? कभी तो किसी ने नहीं बोला, नॉट एनी फ्रेंड, नॉट माई पेरेंट्स, आई डोंट थिंक सो। अनलेस कंट्री में बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, वो भी शायद नहीं, बट नो। Okay. Okay, place you want to travel more? हिल्स, आई एम रियली लाइक I'm eagerly waiting कि मुझे थोड़ा सा टाइम मिले और मैं हिमालय या उत्तराखंड जाऊं। मुझे पहाड़ों का बहुत शौक है। यहाँ के सारे पहाड़ नकली होते हैं, मुझे बर्फ वाले पहाड़ों में जाना। Okay, favorite junk food? पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता, पिज्जा, अफगानी चिकन, सो मेनी। Okay, favorite TV show? टीवी शो, आई डोंट वॉच Yeah. एनी टीवी शो। मे बी शुभारंभ होगी, मैंने सिर्फ वही Oh, पूरा देखा है।
Great. Okay. Favorite season of the year? बॉम्बे में बोलूंगा स्प्रिंग सीजन और दिल्ली में विंटर सीजन। Great. Cake or pie? एक ओके। सोशल मीडिया फ्रीकी मतलब कितना सोशल मीडिया ज्यादा यूज करना पसंद है, और लाइक आई समटाइम? डोंट लाइक इट जस्ट बिकॉज हमारा काम के अंदर हमें थोड़ा बहुत पोस्टिंग वगैरह थोड़ा रहना पड़ता है, हमें एक्टिव जस्ट दैट, अदर देन दैट आई एम नॉट रियली अ फैन। अच्छा, एनी बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू हैव गिवन फॉर, मतलब लाइक आपको मिला हो कभी फैंस से, रिलेटेड टू योर शो, रिलेटेड टू योर लुक? यार नॉट, मतलब मे बी माय फैंस, मे बी माय को एक्टर, जब कोई पहले जब ये बोलता था कि ओ वी आर सो हैंडसम, बहुत अच्छा दिखता है, ये वो, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे कभी कभी बहुत दिल से अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया इस एक्टर के पीछे, भगवान ने दिया। बट अब जब लोग एक्टिंग को लेके तारीफ करते हैं, यू नो, जब आपके को एक्टर्स आपको ये बोले ना कि यार तूने क्या सीन किया है, फैंस भी बोलते हैं। बट जब कोई ऐसा इंसान, आपका डायरेक्टर आपको बोल दे, आपका कोई फ्रेंड ही, टीवी का फ्रेंड आपको बोल दे, आपका को एक्टर बोल दे, उस टाइम पे आई फील, सो एज आई वाज सेइंग कि जब कोई शक्ल की तारीफ करता था तो अच्छा लगता है, बट बहुत प्राउड फील नहीं होता है। बट यार जब आपका कोई को एक्टर, आपका कोई फ्रेंड या फिर आपका कोई आपका डायरेक्टर आपको बोले कि यार क्या सीन किया, बहुत अच्छा किया, दैट टाइम आई फील द बेस्ट। डेफिनेटली। ओके। डू यू बिलीव इन फेट, मतलब यस यस आई डू आई डू। कोई अपना किस्सा बताना चाहोगे जहाँ पर आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि मेरे नसीब में होगा, मुझे मिल जाएगा, लाइक ऐसा कुछ? यार मैं शुभारंभ के बारे में बात कर रहा हूँ। शुभारंभ मैंने जब ऑडिशन दिया था, मुझे एक टीवी सी मिली थी जो मैं साउथ कोरिया में शूट करने जाने वाला था फॉर लाइक 2-3 डेज, एंड पूरे एक हफ्ते का शूट था, एंड जो डेट्स मैच हुई थी उस एक हफ्ते के बाद मैं आती दिल्ली फ्लाई कर रहा था अपनी फैमिली। बट 2 दिन पहले वो शूट कैंसिल हो गया, एंड आई वाज रियली अपसेट। शूट कैंसिल हो गया, इट वाज अ वेरी गुड बजट शूट। बट उन्हीं दिनों में मैंने शुभारंभ का ऑडिशन दिया, मॉक शूट किया, एंड देन वो शो फाइनल हो गया। सो बाद में आई रियलाइज कि अगर मैं वो शूट करने चला जाता तो वो शो ही नहीं मिलता। ओके। व्हाट डज द पर्सन नीड टू बी हैप्पी, लाइक मतलब अगर हैप्पी का मंत्रा अगर कोई आपसे पूछे कि खुश रहने का एक सरल उपाय क्या है, तो क्या होगा? खुश, बहुत ही ज्यादा आपने डीप क्वेश्चन पूछ लिया यार। हैप्पी रहने का, यार देखो आपको सारी अपनी चीजें, मनचाही चीजें तो नहीं मिल सकती हैं, बट आई गेस इफ यू आर डूइंग बेटर देन योर पास्ट, यू शुड बी हैप्पी। अगर आप 2 साल पहले, 4 साल पहले जिस पोजीशन में थे, अगर आज आप उस पोजीशन से 10 टाइम 5 टाइम बेटर पोजीशन में हो, तो यू शुड बी रियली हैप्पी। सो या। ओके। विच मील टाइम यू एंजॉय द मोस्ट, लाइक डिनर टाइम और लंच टाइम? शाम का टाइम, जो स्नैक्स का टाइम। ओके। व्हेन डू whom do you adore the most in life, like किसी को आप आइडलाइज करते हो या फिर पसंद करते हो, अडोर करते हो, उनकी पर्सनालिटी? अगर हम अपनी इंडस्ट्री से भी रिलेट करो तो शाहरुख खान। ओके। गेमिंग इंडोर और आउटडोर? आउट देयर। Okay. If acting is not in your destiny, then what it should be? Like मतलब इसके अलावा क्या, एक्टिंग के अलावा? Maybe a car racer. I'm really like attracted to the like cars and racing and driving and all. So I guess अगर मैं एक्टिंग में कुछ नहीं कर पाता था, I'm probably going to try कुछ उसमें, बहुत बहुत डिफरेंट चीजें इंडिया में पता नहीं पॉसिबल है भी या नहीं, but I'm really attracted towards cars and driving and racing. Okay, it's a hypothetical question, like kill, marry, hook up. So whom you will marry, kill and hook up? So the Okay. options are Simran, Mahima and Aneri. Whom ये you तो will बहुत ही marry, kill ये and तो hook बहुत up? ही डिफिकल्ट ऑप्शन दे दिया। No, it's not a difficult one. Please tell. It's a hypothetical. Nobody will take नहीं, क्या seriously. क्या बोला इस आपने, किल मैरी हुकअप? Yes. नो आई कांट चूज यार, आप मुझे कोई और ऑप्शन मेरे फ्रेंड्स में से बोलते मैं दे भी देता। It's just a hypothetical one. You can take anyone, आई anyone. वुड किल मैरी सिमरन। नहीं नहीं यार, बहुत बहुत मैं कहीं मैच नहीं कर पा रहा हूँ। चेंज द क्वेश्चन।
ओके, सो व्हाई यू आर कंफ्यूज सो मच, लाइक मतलब आपकी कोर्स स्टार के बारे में ही तो है, तो लाइक यू कैन से ना. बट तीनों को मैं कैसे कुछ दे दूं? तीनों को मतलब सिमरन को मैं ढंग से नहीं जानता, महिमा नेरी के साथ दे माइट बी इन अ रिलेशनशिप, तो मैं उनके साथ मैरी हुकअप के लिए वाला कुछ नहीं कर सकता, तो दैट नो इज नो. इट्स अ assumption based question, आपकी like मेरी. हाइपोथेटिकल ना बातें बन जाएंगी, तो मुझे वो बातें नहीं बता. ओके ओके, सो लास्टली फैंस को कुछ मैसेज देना चाहोगे? यस यस यस, श्योर श्योर श्योर. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. आप लोगों ने मेरे फर्स्ट शो से लेकर अभी तक मुझे सपोर्ट किया. मैं आज तक देखता हूँ धड़ाधड़ फैन पेजेस के पोस्ट आ रहे होते हैं, एडिटेड फोटोज आ रही होती है. थैंक यू सो मच. बस थोड़ा सा इंतजार और करिए. आई नो आई एम नॉट बीइंग एक्टिव these days, but I have some good plans about myself, about my show. So just wait for a while, for few more days, and I'll be back. And thank you so much for all the love. थैंक यू सो मच अखिल. Thank you, और Anuradha. इट विल बी सून, विल मीट अगेन, लाइक आपके Yes, लॉन्च yes, पर. yes. Sure, थैंक यू. sure, sure. अगर आप आ पाए तो जरूर आइएगा, अगर अलाउड हो तो. श्योर श्योर. थैंक यू सो मच. बाय, टेक Thank you. केयर. Bye. Hi, I'm Akshit, known as Raja. Hi, I'm Mahima Makwana, and you guys are watching us on Glitz Vision USA.